शुरू कर लेना। महाराज की जय, गुरु स्वामी जय, महाराज की जय। हाथ ऊपर उठा बोल सतगुरु स्वामी साबोता श्री महाराज की जय। बोल सतगुरु स्वामी साबोता श्री महाराज की जय। बोल सतगुरु स्वामी लक्ष्मण जी महाराज की जय। बोल सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। बोल सतगुरु स्वामी जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार की जय। जो बोले सो, जो बोले तो अभी संजक्ता जी आ जाएंगे जो स्वीता से चल कर आए हैं। उसके बाद बाल महात्मा शिशुपाल जी आएंगे नमस्कारी में। अभी संजक्ता शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासन जी प्यार से बोलना जी। शासन जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार सर्व संत समाज की जय। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। सतगुरु लक्ष्मण साहब के धरु चरण में शीश दे करके आशीष। कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। शासन जी बड़े प्यार से बोलना जी। आज ये यहाँ पर सोईथा में बिहार की इस पावन धरा पर आज ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शासन जी हम सबके बड़े अहोभाग्य हैं क्योंकि संसार की जो सभी चीजें हैं वो किसी न किसी तरीके से हमें मिल जाती हैं। या हम किसी पैसे से खरीद लेते हैं या किसी से उधारी ले लेते हैं या अपना काम चलाने के लिए किसी न किसी तरीके का व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन ये जो परमेश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसका ज्ञान
परमेश्वर का दर्शन दीदार, संतों महापुरुषों का दर्शन, ये हमें बड़े भाग्य से मिलता है। सो आज मेरे साइड में बगल में बैठे हुए हैं हमारे महात्मा जी, परम पूजनीय महात्मा, बड़े अनुभवी पुरुष हैं सच्चिदानंद जी, जिनकी कृपा से साधसंग जी, और मेरे बगल में साइड में बैठे हुए नंद किशोर महात्मा जी, और जो अभी हमारे बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहन जी, जो पुष्पा जी अभी आपको अपना वक्तव्य देकर गई, अपने विचार देकर गई हैं, उनके जो हस्बैंड है महात्मा उदय जी, और जितने भी यहाँ की साधसंग जिन्होंने मिलकर ये सारा जो उपराला किया है, ये सारे का सारा जो अरेंजमेंट किया है, आज के सत्संग का सारा श्रेय इन सब को जाता है। सो सत्संग हमें बड़े भाग्य से मिलता है। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद पुराण है, सबका यही कहना है कि जिसको सत्संग मिल गया जीवन में, तो उसके जीवन का दो उद्धार सुधार हो ही जाया करता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, पीर फकीर पैगंबरों, औलिया अवतारों ने सत्संग की महिमा पर बहुत जोर दिया है। वैसे तो साधसंग जी परमेश्वर को प्यार करने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, इबादत करने के लिए अनेकों पूजा पद्धतियां हैं, लेकिन जो सबसे सहज और सबसे सटीक और जिसके माध्यम से वास्तव में परमेश्वर का दर्शन दीदार होता है, वो है संतों की शरण में आना, और ऐसे संतों की शरण में आना जो आज के सत्संग में विशेषकर जो बात नोट करने वाली है वो यही है कि परमेश्वर को तो मान ही रहे हैं, चाहे नहीं भी मान रहे हैं फिर भी मान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को, परमात्मा को, निराकार को मानना एक अलग चीज है, और परमात्मा को जानना एक बिल्कुल ही अलग चीज है। इसलिए मानने से पहले हमने परमेश्वर को जानना है, पहचान करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। और जब तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं है, जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो हम ऐसे ही अंदाजे से मानते रहेंगे, और ये हमारा जो हीरा सा जन्म ऐसे मानने के चक्कर में ही हमारा बीत जाएगा। इस मनुष्य जन्म से पहले जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, चाहे वो ये हमारे पंचभौतिक शरीर में, मनुष्य के शरीर में समय विद्यमान है, इससे पहले इस जीवात्मा को अनेकों जोनियों से गुजरना पड़ा है। कभी इस जीवात्मा को एक तत्व के शरीर में जाना पड़ा, फिर भी इसके फंद न कट सके। फिर इस जीवात्मा को परमेश्वर ने, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा ने इसको दूसरा मौका और दे दिया, तो इसको दो तत्वों के शरीर में भेज दिया गया। लेकिन जब यह जीवात्मा दो तत्वों के शरीर में गई, कुछ ऐसे शरीर भी हैं सृष्टि के ऊपर, जमीन और आसमान के बीच में, जिनमें एक तत्व है, कईयों में दो तत्व हैं, कईयों में तीन तत्व हैं, कईयों में चार तत्व हैं, और इसमें इंसान में पूरे के पूरे 5 तत्व हैं। और ये इंसान परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है। इसलिए जीवात्मा को कभी एक तत्व में जाना पड़ा, कभी दो तत्व का शरीर धारण करना पड़ा, फिर इसको एक परमेश्वर ने एक मौका और दे दिया, इसको 3 तत्व के शरीर में भेज दिया गया। लेकिन जब ये 3 तत्व के शरीर में जीवात्मा गई, तब भी इसके फंद नहीं कट सके, तब भी ये मुक्त नहीं हो सकी, तब भी ये काल की जो त्रिगुणात्मक माया है उससे पार नहीं हो सकी, यानी कि इसके फंद नहीं कट सके। क्यों? क्योंकि 3 तत्व का शरीर जब इस जीवात्मा को मिला, इसको ना विवेक था, ना इसके अंदर ज्ञान था, ना इसको पहचान करने की इसके अंदर सामर्थ्य थी। फिर परमेश्वर ने एक दया और की, इसको 4 तत्व के शरीर में भेज दिया। 4 तत्व के शरीर में जब ये जीवात्मा गई, तो फिर भी इसको परमेश्वर की पहचान नहीं हो सकी, क्योंकि जब ये 4 तत्व के शरीर में जीवात्मा थी, तब भी इसको
परमात्मा का न ज्ञान था, न परमात्मा को ध्यान करने की इसके पास योग युक्ति थी। सो यही कारण रहा कि भरमत भरमत मानुष तन पावा। तो जीवात्मा अनेकों शरीरों में गुजरती हुई अब लास्ट में आकर इसको ये हीरा सा जन्म मिल गया जो हम सब लोगों को नसीब हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए बात स्पष्ट तौर से कही कि अर्जुन, जिसके प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान के कर्म अच्छे होते हैं उसको मनुष्य जन्म मिल जाता है। तो निश्चय ही आपके हम सब के प्रारब्ध कर्म अच्छे रहे होंगे, हमें ये मनुष्य का जन्म, हीरा सा जन्म मिला है। और उससे भी ज्यादा जिसके अच्छे कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं, उसको भगवान जी ने कहा कि उसको परिपूर्ण सद्गुरु मिल जाता है। तो हम समझते हैं, हमने ये खुशी होनी चाहिए कि हम सबके बड़े अहोभाग्य है कि हमें परिपूर्ण सद्गुरु मिला है। पूरे का पूरा जिसने परमेश्वर को हमें खुली आंखों से दिखाया है, खुली आंखों से दिखाकर आमने सामने बिठाकर हमें समझाया है कि देखो ये परमात्मा होता है। और उससे भी ज्यादा अगर किसी के अच्छे कर्म होते हैं, भगवान जी ने कहा उसको ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, ये परमात्मा को जानने और पहचानने की विद्या मिल जाती है, ये कला मिल जाती है। तो निश्चय ही हम सबको ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, ये निज स्वरूप को जानने की विद्या मिली है, अपने आप को जानने की जो हमें ज्ञान मिला है, विद्या मिली है। तो निश्चय ही हमारे इसलिए भी बड़े अहोभाग्य हैं। सो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आप मेरी दृष्टि के समक्ष बैठे हैं, हम सब के बहुत अच्छे भाग्य हैं। बड़े भाग पावे सत्संगा, बिन प्रयास होए मोहभंगा। जो संसार में सबसे बड़ी जो रुकावट है हम सब के सामने, परमात्मा को मिलने के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो क्या है? वो मोह का जो फांस हमारे गले में फंसा हुआ है। हम सब के अंदर जो मोह है, जो रिश्तों का, नातों का, सगे संबंधियों का, संसार की जड़ चीजों का जो लगाव है, जो जकड़ है और जो पकड़ है, सबसे बड़ी रुकावट हमारे जीवन में यही है। और ये जो रुकावट है, ये जो मोह फांस वाली जो गले में फांस पड़ी है, ये कैसे कट सकती है? दुनिया में कोई भी ऐसा तौर तरीका नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी युक्ति नहीं है, दुनिया में कोई भी आज तक ऐसी औषधि नहीं बनी, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिससे आपका संसार के प्रति जो आकर्षण है, संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, संसारिक चीजों के प्रति, जड़ चीजों के प्रति जो हमारी जकड़ है और पकड़ है, वो कट जाए। सिर्फ और सिर्फ ये जो मोह की जो फांस है, जो मोह पास है साथ संगत जी, ये हमें समय का सद्गुरु अपना ज्ञान देकर, आत्मा की पहचान कराकर, परमात्मा की पहचान कराकर हमारे गले में जो ये जन्म जन्मांतरों से जो मोह की जो फांस पटी है, ये कट सकती है। तो इसलिए बड़े भाग पावे सत्संगा, बड़े भाग हैं, बड़े अहोभाग्य हैं कि हमें सत्संग मिलता है। और सत्संग में आकर क्या होता है? बिन प्रयास होए मोहभंगा। आप दुनिया के कितने भी प्रयास कर लो तो ये मोह जो है, ये जो संसारिक लगाव है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। चाहे आप कितने भी जप कर लो, तप कर लो, संयम कर लो, साधनाएं कर लो, उनसे कुछ तो मिल सकता है हमें संसार में, लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मोह से पीछा छुटाने के लिए, मोह से निजात पाने के लिए, संसार की नश्वर चीजों से छुटकारा पाने के लिए, संसार की नश्वर चीजों को संग्रह करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ साथ संगत जी एक ही सहज और सटीक तरीका है, और वो है नित्य प्रति सत्संग में आना। बिन प्रयास होए मोहभंगा। जो ये मोह इतना बड़ी जो प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी जो मोह पास जो हर एक जीव के गले में फंसी है, तो ये सिर्फ सत्संग में आकर ही इसे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे
अभी आप परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हो, सत्संग में बैठे हो, अभी आपको किसी से कोई मोह नहीं है। आप अपना घर परिवार रिश्तेदार सगे संबंधी और घर की सभी चीजें छोड़कर आप यहाँ पर बैठे हो। तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि उतनी देर तो हम संसारिक चीजों की जकड़ से, पकड़ से या शक्ति से, आकर्षण से परे हैं। यानी कि उतनी देर तक तो हमारे अंतर में कोई किसी तरीके का मोह नहीं है, हमारे अंतर में किसी तरीके का कोई लगाव नहीं है। तो अगर हम ये प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी जीवन पर्यंत करते रहे, नित्य प्रति हम सत्संग में आते रहे, तो जितनी देर भी हम सत्संग में बैठेंगे उतनी देर हमारा जो मोह है वो उससे हम छुटकारा पाकर हम परमेश्वर की जो शरण में बैठेंगे, उतना समय हमारा परमेश्वर की बंदगी में जरूर लगेगा। और थोड़ा